Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आप सभी कैंडिडेट जो भी एमपी पुलिस भर्ती को लेकर के वेट कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, एमपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एमपीईएसबी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। इसके पहले भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया गया था जो कि 10th पास कैंडिडेट के लिए था। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है एमपी पुलिस में। और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है ये रिलीज़ किया गया है, 2 पोस्ट हैं जिसमें से एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट और सेकंड है सूबेदार स्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। अगर आप भी एमपी पुलिस एएसआई या सूबेदार स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आपके इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ आप अभी देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट। ऑनलाइन आवेदन आपके 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 17 अक्टूबर रहेगी। 3 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकेंगे। करेक्शन विंडो, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो ये 3 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकेंगे। ऑफिशियल साइट पर करेक्शन विंडो लिंक आपको दी जाएगी जिस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म में अगर गलती हुई है तो करेक्शन कर सकेंगे। एग्ज़ाम आपका 10 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब फीस की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट और एक पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा। ठीक है, अब इसमें सीधी भर्ती पदों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 है और अनारक्षित के लिए 500 रुपये रहेगा प्रति प्रश्न पत्र। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क यहाँ पर अनारक्षित के लिए 200 रहेगी प्रति प्रश्न पत्र और अनुसूचित जाति जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं एमपी स्टेट से, उनके लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर फीस रहेगी। अब अगर एग्ज़ाम की भी टाइमिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर बाकी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। 10 दिसंबर 2025 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जो 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, 7:30 से 8:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और जो एग्ज़ाम अगर हम देखें तो ये 9:30 से 11:30 रहेगा, 2 घंटे का समय। सेकंड शिफ्ट आपकी नून में रहेगी और ये रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 रहेगा। बाकी आपका एग्ज़ाम 2:30 से 4:30, ये 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आवेदन कर रहे हैं तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य रहेगा। और देखिए यहाँ पर एक जो फोटो आईडी आपकी जो लगेगी ना, तो बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक आपको देना होगा। ये आपके UIDAI द्वारा वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा, ये आप याद रखिएगा। अब अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन करेंगे। आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी ना, जो एज, क्वालिफिकेशन, ये इन सब के लिए जो कट ऑफ डेट है, इस डेट ये है 17 अक्टूबर 2025। इस डेट से आपकी एज और जो एजुकेशन है या जो अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपके इसी डेट से देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप डेट याद रखिएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर आप सूबेदार पद के लिए अप्लाई करते हैं, सूबेदार शीघ्र लेखन के लिए 36,200 आपका बेसिक पे यहाँ पर रहेगा। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए करते हैं अनुसचिवीय तो 19,500 यहाँ पर आपका बेसिक पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इनका कहाँ पर या किस विभाग में या किस ब्रांच में ज्वाइनिंग रहेगी। सूबेदार शीघ्र लेखक की जो रहेगी वो सामान्य शाखा और विशेष शाखा, सहायक उप निरीक्षक की सामान्य शाखा, मैदानी इकाई, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग।
अब इनमें से जिस भी इकाई में आपकी पहली पोस्टिंग होगी ना, वहाँ आपको कम से कम 5 वर्ष तक अपनी जॉब, अपनी नौकरी को पूरा करना होगा। उसके बाद ही आप अदर यूनिट में या पुलिस मुख्यालय के अलग अलग ब्रांचेस में, डिस्ट्रिक्ट में आप स्थानांतरण के पात्र हो सकेंगे। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी जहां पर होगी, आपको वहां अपने 5 साल की नौकरी कंप्लीट करनी होगी स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको गृह जिले में, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पद स्थापना नहीं दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ भोपाल को छोड़ करके, पुलिस मुख्यालय भोपाल को छोड़ करके बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके वो गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, तो आपकी पद स्थापना यानी आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर नहीं होगी। अब ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी यानी कि डोमिसाइल नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित कैटेगरी में ही आवेदन कर सकते हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट में। ऐसे आवेदकों को एज में भी छूट नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई अदर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए जो रूल्स हैं वही आपको भी फॉलो करने होंगे। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया था, फिर भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले है सूबेदार के लिए, तो ये एक शीघ्र लेखक की है, स्टेनोग्राफर। तो एक तो आपका 12th होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपके पास मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद, बोर्ड या पॉलीटेक्निक या ITI से या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अप्रूव्ड है, वहाँ से आपने शॉर्ट हैंड किया हुआ हो, 100 वर्ड पर मिनट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो आप एलिजिबल होंगे। थर्ड, आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणन परीक्षा CPCT। देखिए CPCT क्या है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी अपलोड किया था कि अगर आप MP स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बहुत सी जगह पर इस सर्टिफिकेट की नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो CPCT क्या है, ये लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप इसके बारे में देख लीजिएगा। तो ये भी यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विभाग या कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण, ये इतने सारे आपके ऑप्शन हैं। इसमें एक आपको यहाँ पर छूट दी गई है कि जो लास्ट वाला है ना डिप्लोमा, ये अगर आपने शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर का किया है, ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या आपने किसी मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो, तो भी आवेदन कर सकेंगे। सहायक उप निरीक्षक के लिए इसमें भी 12th पास मांगा गया है, प्लस आपका साइंस या एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT सर्टिफिकेट यहाँ पर भी आपका लगेगा। और इंजीनियरिंग डिग्री MCA, BCA, MSc कंप्यूटर साइंस या AICTE द्वारा आयोजित जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है वो आपने किया हो। अगर आपने नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग कंप्यूटर पाठ्यक्रम द्वारा यानी DOEACC द्वारा जो भी डिप्लोमा कोर्स आपने किया है आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने कोपा किया हो, ठीक है, तो वही ऑप्शन आपको भी यहाँ पर मिल जाते हैं। CPCT जरूर आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है MP के स्टूडेंट या कैंडिडेट के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब सीकर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज, मिनिमम एज तो 12th बेस पर है, तो 18 यहाँ पर आई थिंक होनी चाहिए। चलिए अभी इसमें नहीं दिया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है। मध्य प्रदेश के अनारक्षित कैंडिडेट को 33 है, मेल कैंडिडेट को, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट मेल के लिए भी 33 है। अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष रहेगी, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। महिला कैंडिडेट सभी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 38 वर्ष रहेगी, MP स्टेट की। पुरुष आरक्षित कैटेगरी से हैं उनके लिए भी 38 वर्ष रहेगी। पुरुष शासकीय निगम मंडल स्वशासी जो सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पर आरक्षण के साथ में दिया गया है। क्लियर? एग्जाम पैटर्न और एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे।
तो फर्स्ट आपका यहाँ पर है प्रथम चरण रिटन एग्जामिनेशन, जो कि हिंदी भाषा में MCQs टाइप है। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट परीक्षण एवं प्रायोगिक परीक्षा है। तो पहला जो चरण है जो कि आपका एग्ज़ाम है ये आपका 2 घंटे का रहेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा में MCQs टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। अधिकतम या 100 अंक मीन्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। सही आंसर पर 1 नंबर है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो नो नेगेटिव मार्किंग। प्रश्नों के प्रकार आपके सामान्य ज्ञान और तार्किक से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि से 30, विज्ञान और सरल अंक गणित से 30। ये आपके क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से किए जाएंगे। इसके बाद द्वितीय चरण आपका रहेगा। द्वितीय चरण में आपका यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। एक चयन समिति जैसा कि पुलिस और महानिदेशक द्वारा गठित की जाए उस हिसाब से, और फिर होगा आपका प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा में आपका जो टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड है, ये टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहले रिटन एग्जामिनेशन और फिर आपका टाइपिंग वगैरह रहेगा, और जो अंतिम चयन आपका रहेगा वो रिटन एग्जामिनेशन और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रहेगा। अब इसमें आपका फिजिकल टेस्ट है, परीक्षण है, जिसमें सूबेदार शीघ्र लेखक के लिए मेल के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम रखी गई है। सहायक उप निरीक्षक के लिए भी सेम हाइट है, मेल फीमेल दोनों अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। और ये शारीरिक परीक्षण आपका आई थिंक यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा उसी टाइम पर आपका यहाँ पर रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपके MP स्टेट में ही रहेंगे। ये यहाँ पर आप सिटीज़ देख रहे हैं, यहीं पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर कोई एक आपको मिल जाएगा। सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, अभी आप देख रहे हैं। तो सिलेबस वगैरह भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिशियल साइट पर आ चुका है, डिटेल सिलेबस चेकआउट कर लीजिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की आपके सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं क्लियर करने की। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं और ये इन्फॉर्मेशन या ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।